मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पार्टी में आए उपेंद्र कुशवाहा, हम लोगों ने उनको इज्जत दी। और दूसरा कहा कि उपेंद्र कुशवाहा से हम बहुत स्नेह करते हैं। देखिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष मुझको जरूर बनाया गया, और जब बनाया गया था तो हमको भी लगता था कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो दायित्व होता है पार्टियों में, उन दायित्वों को निर्वहन करने का अवसर मुझको मिलेगा, और उस अवसर के कारण पार्टी के कार्यकर्ताओं के हितों की रक्षा हम कर पाएंगे। सीधे तौर पे एक झुनझुना मेरे हाथ में थमाया गया। पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष मुझको जिस दिन बनाया गया था, उस दिन पार्टी के संविधान में पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ था। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। उपेंद्र कुशवाहा ने आज फिर से मीडिया को संबोधित किया है और जो दर्द उनके थे वो दर्द फिर से झलकाने का कोशिश किया है। दरअसल ये बात जो है वो कई बार दोहरा चुके हैं, वो कई बार कह चुके हैं कि नीतीश कुमार जी को उनके शागिर्दों से ही खतरा बन गया है। यानी यूँ कहें कि उनके जो शुभचिंतक हैं, उनके जो नज़दीकी जो मंत्री हैं, वही मंत्री कहने का मतलब उनके शुभचिंतक से है, ना कि वो विधायिका में किसी तरह से मंत्री पद को संभाल रहे हैं। उनके जो विचार देने वाले लोग हैं वो उनको लेके डूबने वाले हैं। खैर, इसी बात को लेके लगातार उपेंद्र कुशवाहा ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी अभी भी वक्त है, संभल जाइए। चलिए, आज उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है हम आपको सुनवाते हैं, ज़रा गौर कीजिएगा इनके बातों पर। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पार्टी में आए उपेंद्र कुशवाहा, हम लोगों ने उनको इज्जत दी। और दूसरा कहा कि उपेंद्र कुशवाहा से हम बहुत स्नेह करते हैं। अब किस तरह से इज्जत दी यह कहने का अभिप्राय या फिर कई बार सीधे तौर पे कहा भी गया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, एमएलसी बनाया, इसी का मतलब निकाला जाता है कि बहुत इज्जत दी गई। देखिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष मुझको जरूर बनाया गया, और जब बनाया गया था तो हमको भी लगता था कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो दायित्व होता है पार्टियों में, उन दायित्वों को निर्वहन करने का अवसर मुझको मिलेगा, और उस अवसर के कारण पार्टी के कार्यकर्ताओं के हितों की रक्षा हम कर पाएंगे। लेकिन बाद में पता चला कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो अध्यक्ष मुझको बनाया गया, तो सीधे तौर पे एक झुनझुना मेरे हाथ में थमाया गया। पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष मुझको जिस दिन बनाया गया था, उस दिन पार्टी के संविधान में पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ था। बाद में संशोधन जरूर हुआ संविधान में, और उस संशोधन के हिसाब से उसमें यह बात लिखी गई कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों का मनोनयन करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत करेंगे पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष को भी और पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्यों को भी। अब पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत करेंगे, यह बात तो समझ में आती है, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्यों के मनोनयन का भी कोई अधिकार पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष को नहीं रहेगा। यह बात पार्टी के संविधान में संशोधन के बाद भी यही स्थिति है। अब पार्लियामेंट्री बोर्ड का हम अध्यक्ष बन गए, और उसके बाद हम सदस्य भी मनोनीत नहीं कर सकते हैं, इसका क्या अर्थ है? तो सुना आपने कि किस तरह से ये कहते आ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा कि आपने हमें एक झुनझुना
दिखाने का, झुनझुना थमाने का काम किया है। एक झुनझुना थमा दिया गया मुझे, आपने मुझे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद पर बैठा दिया है, लेकिन आज तक इस पद को लेकर ना तो कोई बैठक हुई, ना ही कोई इस पर विचार हुआ। जब भी मैंने बात करने का प्रयास किया तो इसके लिए समय निर्धारित करने की बात होती है, और जब भी बात हुई तो मीडिया के माध्यम से हुई। अब आगे क्या कुछ होता है, हालांकि मुख्यमंत्री ने तो स्पष्ट कह दिया है कि वो जहां जाना चाहें वो जाएं। एक तरफ मुख्यमंत्री ऐसे कहते हैं तो दूसरे तरफ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा जी, वो स्पष्ट तौर पे ये कह चुके हैं कि अब इनके लिए कोई जगह जनता दल यूनाइटेड के अंदर खाली नहीं रहा। अब आगे क्या कुछ होता है, क्या उपेंद्र कुशवाहा को वाजिब जो हक है, वाजिब जो उनकी जो अभिव्यक्ति है उसका लाभ मिलेगा, या फिर ऐसे ही जिस तरह से उन्हें जाने का रास्ता दिखा दिया गया है, बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया है, उस पर अब उपेंद्र कुशवाहा अमल करेंगे। हमें देखना होगा, इसके लिए इंतज़ार की ज़रूरत है। आप बने रहें हमारे साथ, उनकी खबरों को हम लेकर फिर हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।